एक बात ध्यान रखिए, चेहरा सुंदर होने से जिंदगी सुंदर नहीं हुआ करती है। कितना भी सुंदर चेहरा बना लो, कितने भी ब्यूटी पार्लर में जाकर के पुताई लिपाई करा लो, कितना भी कुछ कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात बताओ, सोचिए, विचार करिए, ये युवा यहाँ बैठे हैं, ये महिलाएं यहाँ बैठी, नए नए बच्चे बहुएं सब यहाँ बैठे हैं। एक बात बताओ, सुंदर चेहरा हो, गुलाबी ओंठ हो, लिपस्टिक लगाकर भी गुलाबी ओंठ हो जाए, बढ़िया बढ़िया गुलाबी पाउडर लगाकर गाल गुलाबी हो जाए, बड़ी सुंदर दिख रही हो, ब्यूटी पार्लर से सज कर आ रही हो और ऐसी लग रही हो कि सीढ़ी में तुमसे बड़ी कोई मिस वर्ल्ड हो ही नहीं सकती है दुनिया में, इतना सज धज करके आओ। एक बात बताओ, खूबसूरती सबको अच्छी लगती है, खूबसूरत आदमी सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूँ, खूबसूरती ज्यादा देर अच्छा नहीं लगा करती है, थोड़ी देर लगा करती है। एक सुंदर चीज को एक बार देखो बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी बार देखो थोड़ी कम अच्छी लगेगी, तीसरी बार देखो थोड़ा और कम अच्छी लगेगी, साल भर में और कम अच्छी लगेगी। ये शादी करके लाए, पहले दिन कह रहे थे चांद का टुकड़ा है, उसके बाद ये उखड़ा उखड़ा है, गाय का चांद का टुकड़ा है, बाद में तो उखड़ा उखड़ा जीवन देख रहा, मुखड़ा भी देखने को तैयार नहीं है। सही बात है ना। अभी आए थे पाद प्रक्षालन करने, अंकल जी आए थे, बोले कि भाई ये पाद प्रक्षालन में इनका वो नहीं सुनेगी, बोले सही पहचाना। आदमी को तो पहचान, संत नहीं पहचानी तो कौन पहचानेगा। बोले महाराज मेरे को 30 साल लग गए पहचानने में, इनका मुझसे मिल लेता पहली बार पहचान जाता। विचार करिए, या कितनी भी सुंदर हो जाए, कितनी भी खूबसूरत बीवी ले आओ, सुंदर लोग ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर, 2 साल 3 साल, यदि वो तो यदि यही सुंदर लगती जिंदगी भर तो ये मोबाइल में लॉक क्यों लगाते? काय को? अब बताओ किसके डर से लगाए? बच्चा है, बीवी, फिर लॉक अनलॉक क्यों करना पड़ता है उसको? नंबर भी ऐसा कर लेते पत्नी भी नहीं जाने, हमारे मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों भाई ऐसा क्या लिख रहा है? तो जिसको लिख रहा है उसको पढ़ने देना, लेकिन वो तुझे लिख ही नहीं रहा है, वो कहीं और लिख रहा है। आजकल यही हो गया है। एक समय और तो हमने देखा था बंबई में, ऐसे ऐसे लड़के हैं कि ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं, क्या बताएं, बेचारा मोबाइल में रात दिन लगा रहता है, रात दिन लगा रहता है, और लड़कियां भी बड़ी होशियार हो गई हैं, चार्ज किसी से कराती हैं, बात किसी और से करती हैं, ऐसा तो मामला है। तो ज्यादा सुंदरता ज्यादा देर अच्छी नहीं लगती है। एक चुटकुला एक बार में अच्छा लगेगा, दोबारा सुनाओ फिर हंसी नहीं आएगी, तीसरी बार सुनाओ फिर बिल्कुल हंसी नहीं आएगी, चौथी बार कहीं तू ज्यादा बकबक मत कर, बंद कर, हमको नहीं सुनना है चुटकुला। तो जिंदगी ऐसी, तो ज्यादा सुंदरता अच्छी नहीं लगा करती है, चेहरे की सुंदरता ज्यादा स्थायी नहीं हुआ करती है। एक बात बताइए, कोई कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी सुंदर दिखता हो, कितना भी हैंडसम लड़का हो, ध्यान रखना, कितना भी सुंदर हो, कितने भी लोग हों, यदि एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, उसकी सुंदरता थोड़ी देर को आकर्षित करेगी। 20% सुंदरता का जीवन में महत्व हुआ करता है, लेकिन सुंदर चेहरा, गुलाबी ओंठ और बोले तो ऐसे बोले जैसे बारूद उगल रही हो, तो बताइए कौन उसको प्यार करेगा, कौन को वो अच्छी लगेगी? ध्यान रखना। मैं तो कहता हूँ बिना लिपस्टिक के काले ओंठ भी बहुत अच्छे होते हैं, यदि जुबान मीठी हो तो जिंदगी में आनंद आ जाया करता है। आदमी का बोलना अच्छा होना चाहिए, चेहरे की सुंदरता से कुछ नहीं हुआ करता है, आदमी का चरित्र सुंदर होना चाहिए। चरित्र सुंदर, आप ये लड़के बैठे हुए हैं, बोलो रे कोई कुमारा बैठा है क्या यहाँ? कोई नहीं है, हाँ उसको बता रहे हैं ना, अंडर एज, उसको फंसा रहा, वो कह रहा ये कुमारा बैठा है। कमाल हो गया, विचार करिए। एक कुंवारे लड़के से मैंने पूछा क्यों रे तेरी शादी हो गई? बोले नहीं हुई। मैंने कहा क्यों नहीं हुई? कर नहीं रहा या हो नहीं रही? बोले हो नहीं रही। करने को तो वो तैयार बैठा है 5 साल से, लेकिन हो नहीं रही। बिहार में चलता है अपने, सुबह सुबह 5:30 बजे। सोचिए, विचार, नाम मत लो उसका, बदनाम हो जाएगा, उसका नाम तो कोपर गांव में जाके लेंगे। विचार करिए, सोचिए। मैंने उस आदमी से पूछा, एक व्यक्ति से पूछा कि बताओ शादी करना है? बोले करना है। बोले लड़की बताओ। मैंने कहा कोई मैं शादी वाला बाबा हूँ क्या, यहाँ शिरडी वाला और ये शादी वाला? तो मैंने कहा बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़। मैंने कहा एक बात बता, एक लड़की बहुत सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, कश्मीर की कली है, बहुत सुंदर है देखने में, उससे शादी करेगा? अरे उसको तो लगा अभी हो जाए, मेरी क्या दिक्कत है। मैंने कहा एक बात ध्यान रख,
बहुत दहेज लाएगी, बहुत रुपया पैसा लाएगी, तू उससे शादी करेगा? बोले आपका आशीर्वाद हो तो कर लूंगा। मैंने कहा एक लड़की बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत दहेज लेकर नहीं आएगी, उससे शादी करेगा? बोले सोचना पड़ेगा। मैंने कहा सोच मत, पहले पूरी बात सुन ले। बोले क्या? मैंने कहा जो सुंदर है वो बहुत बुरा बोलती है, इतनी बदतमीजी से बात करती है, तमीज नहीं है उसको बोलने का। और एक जो ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ऐसे बोलती है जैसे जुबान से फूल झर रहे हो, बोल किससे शादी करेगा? उसका नेचर अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो सुंदर नहीं है लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका बोलचाल बहुत अच्छा है। और एक के पास सब कुछ है लेकिन बोलचाल अच्छा नहीं है, बोल किससे शादी करेगा? उस लड़के ने कहा महाराज फिर तो वो जो सुंदर नहीं है लेकिन व्यवहार अच्छा है, मैं उससे शादी करूंगा। ध्यान रखना, कौन कहता है कि लड़कों को सुंदर लड़कियां चाहिए? अरे चेहरा सुंदर नहीं, आदमी का चरित्र बहुत सुंदर होना चाहिए, आदमी का व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए। आपसे इतना ही कहूंगा, गोरी और काली के लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना। गोरा तो चूना भी होता है, कितनी देर एक चम्मच मुंह में डाल के देखना क्या होगा। गोरा चूना एक चम्मच मुंह में डालकर देखो क्या स्थिति होगी। उससे अच्छा तो गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट हुआ करता है, मुंह में पानी। ध्यान रखना, आदमी का कहने का मतलब मेरा इतना है, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं अभी, प्रवचन जैसा अभी छोटी सभा छोटे प्रवचन है ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद माणिक चंद है ना। तो मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं कि व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ, व्यवहार बहुत अच्छा बनाओ। आपकी जुबान आपके व्यवहार की वजह से व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ध्यान रखना, आदमी के अंदर, आदमी चाहे तो किसी के दिल में उतर सकता है और आदमी चाहे तो किसी के दिल से उतर सकता है। यदि व्यवहार और चरित्र अच्छा है, हमारी भाषा अच्छी है, तो हम किसी के भी दिल में उतर सकते हैं। और हमारा नेचर अच्छा नहीं है, हमें कोई भी अपने दिल से उतार सकता है। हमने क्या किया जीवन में? है शिरडी में रह करके यहाँ पर आए, बहुत पैसा कमाया, बहुत दौलत कमाई, बड़े बड़े मकान बनाए, जिस जगह मैं रुका हूँ 10-15 दुकान लाइन से लगी हुई है, बैंक लगा हुआ है, सारी व्यवस्था वहां पर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जमीन कितनी ली इसका कोई महत्व नहीं होता है, मकान कितने बनाए इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, लोगों के दिलों में जगह कितनी बनाई इसका बहुत महत्व हुआ करता है। लोगों के दिल में जगह बनाओ, लोगों के मन में जगह बनाओ। ये 4 लोग घर में ले दे के हैं, कितने होंगे? इतने ही तो होंगे, शिरडी में 4 ही होंगे एक घर में, मम्मी पापा और एक अन्नी, 2 अन्नी, 8 अन्नी, और कितने होंगे? यही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं हैं। विचार करिए, ज्यादा से ज्यादा पुराने नोट होंगे, दादाजी और दादी जी, जो मोदी जी बदल दिए हैं, अपन नहीं बदल पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? विचार करिए, इतने ही लोग हमारे घर में होंगे। पहले जैसा तो वातावरण है नहीं कि एक घर में 20-20 लोग, 25-25 लोग, 50-50 लोग एक साथ रहते हो, वो माहौल तो अब है नहीं। 3-4 लोग हमारे घर में हैं, ज्यादा से नहीं, 3-4 लोगों से अपने व्यवहार अच्छे बना करके रखिए, उनके दिलों में जगह बना करके रखिए। अरे जो 3-4 लोगों को अच्छा जीवन बना देता है, जो घर के 3-4 मेंबरों के साथ ऐसा जीवन जीता है कि 4-5 लोगों में प्रेम बढ़ा करता है, मैं कहता हूं उसने सारा संसार जीत लिया, सारी दुनिया जीत ली। और सारी दुनिया तुम्हें पसंद करे और घर के 4 पसंद ना करें, समझना इससे बड़ा नरक हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं। दुनिया का प्यार बाद में बटोरना, पहले घर का प्यार बटोरना चाहिए। सास बहू में प्रेम होना चाहिए, देवरानी जिठानी में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। 2, 4, 5, 10 घर की समाज है, आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या इतिहास है पुराना, भूगोल तो अच्छा दिख रहा है, इतिहास तो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन दिख तो अच्छा रहा है कि नहीं, बड़े प्यार से तुम रहते हो, बड़े आनंद से तुम रहा करते हो। ऐसे ही जीवन का सबसे बड़ा सुख यही हुआ करता है, 4 लोग हों, 2 लोग हों, क्या करें? आदमी इतना झगड़ता है, इतना झगड़ता है, 2 पति पत्नी वही आपस में झगड़ते रहते हैं कि पहले तो सास बहू में झगड़ा होता था, फिर देवरानी जिठानी में होता था, अब देवरानी जिठानी सेपरेट सेपरेट, सास बहू सेपरेट सेपरेट, घर में अब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। विचार करिए, लड़ते पति पत्नी है, पिटता पप्पू है बेचारा, वही झगड़ेंगे वही पिटे, कौन पिटाई किसकी होगी? पहले तो पति पत्नी झगड़े तो सासू संभालती थी, ससुर जी संभाल लेते थे, देवर समाप्त, तो क्या है दोनों लड़ेंगे, वो पिटेगा फोकट में। वो देखता है यार मैं क्या करूं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों? बोली जब देखो तब मारती रहती, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। अब इतना मारती तो मम्मी बदल ले। बोले ये प्लान तो पापा 10 साल से कर रहे, आज तक नहीं बदल पाए, मैं कहां से बदल लूंगा? तो
मैंने कहा बेटा अपनी आदतें बदल ले तो मम्मी अच्छी लगेगी। घर कभी खराब नहीं हुआ करता है, घर कभी बुरा नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, मकान अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी का मन अच्छा होता है तो वही मकान मंदिर जैसा हो जाया करता है।